मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा की ओर से सभी मिथिला वासियों को दीपों के पर्व दीपावली और आस्था के महान लोक पर्व छठ के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर LP जायसवाल, प्रिंसिपल, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा। द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा की ओर से आप सभी सम्मानित ग्राहकों, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों, पत्रकार मित्रों एवं मिथिलांचल वासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पूनम वस्त्रालय, राजकुमारगंज, MRM स्कूल रोड दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को, हमारे सभी सम्मानित ग्राहकों को दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा की सभी शाखाओं की ओर से स्कूल के बच्चों, उनके अभिभावक, सभी मिथिला वासियों, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, मीडिया बंधुओं को दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रविंद्र झा, निदेशक, शैलेंद्र झा, प्राचार्य, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। पब्लिक स्कूल दरभंगा की ओर से सभी मिथिला वासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल मिश्रा, निदेशक, डॉक्टर विनोद मिश्रा, सचिव। सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी दरभंगा एवं तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, बिल्डर एंड डेवलपर दरभंगा की ओर से आप सभी को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोप्राइटर रिंकू झा। बाथ एंड रूम, दोनार चौक दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विगत 30 वर्षों से आपकी सेवा में दरभंगा का विश्वसनीय एवं पुराना प्रतिष्ठान बाथ एंड रूम, दोनार चौक दरभंगा। चौधरी इंडेन, लहेरिया सराय की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद भोग आटा दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को दीपों के पर्व दीपावली और आस्था के महान लोक पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न हो गया आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। शहर से लेकर गांव तक छठ की छटा खूब बिखरती रही। विभिन्न तालाबों, पोखरों और स्थानीय जल सरोवरों में पहुंचे छठ व्रतियों ने उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया, छठ माता की आराधना की, पूजा की और सबों के लिए मंगल कामना की। शहर से लेकर गांव तक तस्वीरें आपके लिए संकलित कर लाया है आपका चैनल न्यूज टुडे दरभंगा। बारी बारी से विभिन्न छठ घाटों से संकलित तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। छठ पूजा आज एक पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। छठ पूजा एक लोकप्रिय सौर पर्व के रूप में विकसित हो चुका है। न केवल बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश या नेपाल, बल्कि पूरे देश में और विश्व तक में इसकी छटा खूब बिखरती है। इसकी मान्यता स्थापित है। उत्तर तथा पूर्वी भारत में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि इसे एक सौर पर्व माना जाता है, लेकिन भारतीय सूर्य देवता, सूर्य की पत्नी छठी माई की भी पूजा की जाती है। हम इस पर्व की उत्पत्ति से जुड़ी किंवदंतियों और मिथकों का अन्वेषण करते हैं तो पता चलता है कि छठ पूजा की उत्पत्ति भारत के बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों और नेपाल में हुई थी, लेकिन अब इसकी लोकप्रियता न केवल उत्तर और पूर्वी भारत में बल्कि दुनिया भर में फैल चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में इतनी भीड़ उमड़ती है कि शहर और राज्य के अधिकारियों को अक्सर विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला छठ पूजा कार्तिक के चंद्र सौर माह में आता है। इसे अक्सर सौर त्योहार कहा जाता है क्योंकि मुख्य देवता सूर्य हैं। इसे सूर्य षष्ठी व्रत कहा जाता है, जिसमें छठ शब्द षष्ठी या अमावस्या के छठे दिन से आता है। देवी छठी माई, जिन्हें सूर्य की पत्नी कहा जाता है, श्रद्धा और पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दिलचस्प बात यह है कि यह उन कुछ सौर त्योहारों में से एक है जो सूर्योदय के बजाय सूर्यास्त से शुरू होते हैं। यह एक लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है, लेकिन पारंपरिक और सामाजिक रूप से महिला केंद्रित रहा है। आंशिक रूप से इसलिए भी क्योंकि छठी माई को बच्चों की रक्षक देवी कहा जाता है। लेकिन छठी माई
कौन है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस कहानी में 6 एक महत्वपूर्ण तत्व हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पुरुष और प्रकृति के द्वैत की भी रचना की। फिर प्रकृति को कई तत्वों में विभाजित किया गया, जिनमें से छठा भाग छठी हैं। इन्हें देवसेना कहा जाता है। छठ पूजा पारंपरिक और सामाजिक रूप से महिला केंद्रित रहा है। आंशिक रूप से इसलिए भी क्योंकि छठी माई को बच्चों की रक्षक देवी कहा जाता है, जो उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। वर्तमान बिहार और झारखंड के आसपास के क्षेत्र में राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया उन्होंने, जिसके दौरान हवन कुंड से खीर का एक कटोरा प्रकट हुआ। रानी ने खीर खाई और गर्भवती हो गई। हालांकि बच्चा मृत पैदा हुआ। दुखी होकर वह आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर दौड़ी। तभी एक महिला प्रकट हुई और उन्हें रोक दिया। खुद को देवसेना बताते हुए उन्होंने रानी के संतान प्राप्ति और उनकी सुरक्षा के लिए उनकी और सूर्य देव की पूजा करने को कहा। रानी मालिनी ने वैसा ही किया और जल्द ही उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई थी। तब से छठ पूजा की प्रथा शुरू हुई। किंवदंतियां यही बताती हैं। बच्चों के दाता और रक्षक के रूप में छठी माई का एक और संदर्भ के.एस. सिंह के पेपर सोलर ट्रेडिशन इन ट्राइबल एंड फोक कल्चर ऑफ इंडिया में आता है। वह लिखते हैं, कथाएं जैसी कि आज सुनाई जाती हैं कई अन्य पंथों के प्रभाव का भी प्रमाण देती हैं, जैसे कि छठी माई नामक माँ देवी का प्रभाव। छठ पर माँ देवी पंथ का प्रभाव बाद में दिखाई दिया होगा। इसे मिथकों के माध्यम से समझाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि देवी का जन्म असुरों और देवताओं के बीच महान युद्ध के बाद खुशी बहाल करने के लिए बिहार में हुआ था। वह बच्चों की दाता और उनकी रक्षक हैं। वह पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर वंश को कायम रखती हैं। छठी माई का मानव स्वरूपी प्रतिनिधित्व हाल का ही आविष्कार है। जहां छठी को अक्सर सूर्य की अर्धांगिनी कहा गया है, वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवसेना का उल्लेख कार्तिक की पत्नी के रूप में मिलता है। रॉबर्ट एल ब्राउन ने अपनी पुस्तक गणेश स्टडीज ऑफ एन एशियन गॉड में गणेश खंड से उद्धरण दिया है। नारद गणेश के जन्म और प्रारंभिक जीवन के अपने वर्णन के बीच में कार्तिक की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। कामदेव कार्तिक को यौन विज्ञान का ज्ञान देते हैं। इसके बाद ब्रह्मा ने वेदों का पाठ किया और सुंदर मनोहर अच्छे स्वभाव वाली देवसेना का विवाह कार्तिक से कराया। ब्राउन कहते हैं, यह वर्णन देवसेना और कार्तिक के बीच